तरफ। ये है गली की वो नुक्कड़ जहाँ हमेशा मेरी दादी अम्मी हमारे इंतजार में खड़ी हुई होती थी। और ये वो गली है जहाँ सारे चाचू और तायाबू इकट्ठे रहते थे। और ये है दादी अम्मी का वो घर जो हमेशा हर किसी के लिए खुला रहता था। जब से दादी अम्मी नहीं रही तब से हर बंदा अपनी मर्जी से इसको आके खोलता है। शहरों की भागदौड़ ने सबको यूं जकड़ लिया जैसे किसी के पास वक्त ही नहीं बचा यहाँ आने का। और यहाँ आकर कोई करे भी क्या। यहाँ दादी अम्मी जो नहीं रही, ये वीरान सहन, बंद कमरे, उधड़ी हुई दीवारें, ये भी कभी रौनकों से भरा हुआ ऐसा घर होता था जहाँ पे हर दिन बिना चांद की ईद होता था। जहाँ कहकहों की गूंज, बच्चों की दौड़, बड़ों की नोक झोंक और दादी अम्मी की दुआएं बजती थी। इस कमरे में दादी अम्मी का छोटा मोटा सामान होता था और इस कमरे में दादी अम्मी खुद रहती थी। कहने को ये दादी अम्मी का घर था लेकिन ये सबका घर था। ये घर कभी खाली नहीं रहता था, सब इधर ही बैठे रहते थे। इस वक्त को जीते हुए कभी सोचा ही नहीं था कि इन पहाड़ों की तरफ भी एक वक्त में खिजा रुख कर लेगी। पर वक्त न कभी किसी का था न कभी होगा। और ये है वो बेसन जहाँ मेरी दादी अम्मा हर नमाज से पहले वजू किया करती थी। यूँ लगता है यादों की इन सभी अमानतों पर आज भी दादी जान की उंगलियों के निशान हैं। धूल में कहीं छुप गए हैं और नजर नहीं आ रहे। ये मेरी दादी जान की कुर्सियाँ भी एक वक्त में दुनिया की सबसे कंफर्टेबल जगह हुआ करती थी। और ये है मेरी दादी जान की वो बेहद कीमती बरसों पुरानी अलमारी जिसको सब डोली कहते थे। इसमें सिर्फ चीजें नहीं, इसमें दादी जान की सलीका मंदी हुआ करती थी। क्योंकि यूँ तो तमाम कमरा चीजों से भरा हुआ था पर उनको पता था क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी, क्या इसमें रखा जाने का हकदार है और क्या नहीं। और यहाँ एक माँ का बेटा इस घर में इस तरह खामोश बैठा था क्योंकि यादों का एक खौफनाक तूफान अंदर बहुत शोर कर रहा था। मैं अपने दुख का तो हिसाब लगा सकती हूँ पर उनका दुख हिसाबों की हर किताब से आगे है। अब इस घर के दरवाजे को ताले लगाते हुए उनके कान तरसते होंगे अपनी माँ की कोई बात सुनने के लिए। किसी बात की चिंता इस वक्त मत कर, बस अपनी जिंदगी जी आराम से। बिल्कुल जो मिलना होता है ना जिंदगी में वो मिल के ही रहता है, उसको नहीं कोई रोक सकता। आज तेरे को लग रहा है तेरी जिंदगी खत्म, कल को फिर सब ठीक हो जाना है। मैंने इस वीडियो के शुरू में बोला था कि आइए आप सबको अपना गांव दिखाती हूँ, पर शायद जो मैंने बोला था वो काफी नहीं था। मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि मेरा गांव अब यादों का एक मकतबा है जहाँ हर घर की एक एक ईंट में 100 याद बसती है। और शायद यही खासियत अब मेरे गाँव की कीमत को और बढ़ा देती है क्योंकि यादें तो सभी के पास होती है पर उन यादों को ताज़ा करने वाले असासे सिर्फ किस्मत वालों के पास होते हैं। जिंदगी सभी के लिए बहुत मुश्किल है और जिंदा रहने की जंग कुर्बानियाँ मांगती है। तो बहादुर सिपाही वही होते हैं जो इन सब यादों को दिल में समेट कर उठ खड़े होते हैं। उनको पता होता है कि यादों को किस वक्त खुलकर बहने देना है और किस वक्त रोकना है।